मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरी याणं नमो उभछायाणं नमो लोये सहसा गुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मैं क्या भाव। ताकों कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और इस अधिकार में हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं धर्म धारक व्यवहाराभासी। नाम तो है धर्म धारक, पर धर्म धारण हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवहाराभासी है। ख्याल में आई बात? क्योंकि इसको देवशास्त्र गुरु और 7 तत्वों का अन्यथा श्रद्धान है, उनके सही स्वरूप को जानता नहीं। ठीक है, ऐसा। तो इसके अंतर्गत अपना विषय चल रहा है निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। ठीक है, एक बार फिर से। संवर किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र संवर। और मुख्यता से वीतरागता को संवर कहते हैं। ठीक है, जहाँ वीतरागता है वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अंडरस्टूड है। क्योंकि सम्यक चारित्र बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के होगा नहीं, तो वे अंडरस्टूड है। ठीक है, तो उस वीतराग परिणति का स्वरूप बताने के लिए गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, है ना, चारित्र, इनके माध्यम से उस वीतरागता को बताया। अब वापस प्रश्न है, वापस क्या प्रश्न है कि परीश है संवर है, गुप्ती संवर है, तो गुप्ती निर्जरा है कि नहीं? ख्याल में आ रही बात? संवर के परिप्रेक्ष्य में वहां से बात की है और निर्जरा के परिप्रेक्ष्य में तब से बात की है। समझ आ रही बात? लेकिन जो संवर है वो ही निर्जरा है, जो आश्रव है वो ही बंध है। ऐसे ही जो संवर है वो ही निर्जरा है। ठीक है, तो निर्जरा के संबंध में क्या बात की? तप स निर्जरा च। तो तप से निर्जरा होती है, तप से संवर नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? अपने को स्टिक होके काम नहीं करना, अपने ज्ञान को खोल के पढ़ना सुनना, थोड़ा ब्रॉड वे में। तो जिनकी संवर में चर्चा की चारित्र संवर है, तो निर्जरा चारित्र नहीं है। परीशा संवर है तो परीशा निर्जरा नहीं है। और तप निर्जरा है तो तप संवर नहीं है। ऐसा इतना मुझे कहना। ठीक है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ख्याल में रखना, जिससे हमको सही तत्व ज्ञान हो। हम रूढ़ी से नहीं स्वाध्याय करनी है, स्वाध्याय करने के लिए नहीं करनी है, हमें तत्वों को सही स्वरूप समझना। ठीक है,
तो जिस जिस प्रकृति का संवर हुआ उस प्रकृति की निर्जरा होती है। जिस प्रकृति का संवर नहीं हुआ उस प्रकृति की निर्जरा नहीं होगी। और उस प्रकृति की जितना जितना मंदता हो रही है तो उतना उतना मंद बंद होगा। जितनी तीव्रता है उतना तीव्र बंद हो। दोनों तरफ से समझना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कल तक कितनी बात हुई? एनी इच्छा, शुभ इच्छा हो कि अशुभ इच्छा हो, इच्छा इक्वल टू दुख। घर बनवाने की इच्छा हो कि मंदिर बनवाने की इच्छा हो, इच्छा मतलब दुख। और स्वरूप को समझे बिना, स्वरूप को समझे बिना सम्यक दर्शन की इच्छा इक्वल टू दुख इक्वल टू मिथ्यात्व। और स्वरूप की समझ पूर्वक सम्यक दर्शन की इच्छा होना वो शुभ भाव। राग आदि मिटे, ये शुभ भाव। समझ में आ रही बात? बहुत नजदीकी मामला है। स्वरूप समझने के बाद मैं परिपूर्ण हूँ, अकर्ता हूँ, परिणति क्रमबद्ध होती है, ये सब सब स्वरूप भाषित होने के बाद भी भाव आता है। अरे, ये राग कब मिटे, मुझे वीतरागता की वृद्धि कब हो, संत साधु बन के बेचूं वो घड़ी कब आएगी? फिर तब वो मिथ्या तो नहीं है। और स्वरूप ही नहीं समझ रहे हम, सम्यक दर्शन हुए। ख्याल में आ रही है बात? तो किसी भी प्रकार की इच्छा आशव तत्व है। अशुभ इच्छा, अशुभ इच्छा पाप बंध का कारण है, और शुभ इच्छा भी पुण्य बंध का कारण है। आज तो हम भूखे प्यासे रहेंगे, शुभ बंध का कारण है। अनाहारी स्वरूप का आश्रय संवर निजरा का कारण। अनाहारी स्वरूप जाना नहीं और हम तो भूखे रहेंगे, तो रहो भूखे, उससे धर्म नहीं होएगा, निर्जरा नहीं होगी, बंद ही होगा। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। क्लियर है इतनी बात? अभी देखो, कल कहाँ तक पढ़ा था? यहीं से पढ़ते हैं। तत्वा सूत्र में तपसा निर्जरा च ऐसा कैसे कहा? समाधान, शास्त्र में इच्छा निरोध तप ऐसा कहा है। इच्छा को रोकना, इसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा। उपयोग शुद्ध नहीं है तो कहाँ निर्जरा? ऐसा, इसलिए तप से निर्जरा कही। इसलिए तप से निर्जरा कही। और तप मतलब संवर निर्जरा तत्व। तप मतलब संवर निर्जरा तत्व, और संवर निर्जरा तत्व तो आनंद रूप है, दुख रूप नहीं है। अनशन से तप नहीं होता। जहाँ निश्चय तप होता है वहां अनशन हो जाता है, वो सेकेंडरी है। उस समय भी जितनी कषाय मंद है उसका बंध है, और जितनी स्वभाव की सन्मुखता से वीतरागता हुई है उससे मोक्ष मार्ग। ठीक है, ऐसा यहाँ कहता है। आहार आदि रूप अशुभ की इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवासादिक व प्रायश्चितादिक शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती है। देखो, ख्याल में आई बात? अशुभ इच्छा तो दूर हुई है, शुभ इच्छा तो रहती है। समाधान,
ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। अब ये पूरी चर्चा चरणान योग से आ गई है क्या? तो वो कहता है हम भी तो इसीलिए उपवास करते हैं, हमारा शुद्धोपयोग होए। तो कह रहे जिसको हो, पहली बात तो जिसको हो उसको बढ़ता है ही नहीं तो कहाँ से बढ़े। पंडित साहब ऐसा बोलते थे। ऐसे अपन आशीर्वाद देते ना, लौकिक में किसी ने पैर छुए तो क्या बोलेंगे, भैया धनवान हो, गुणवान हो, ऐसा स्वस्थ रहो, ऐसा आशीर्वाद कहते लौकिक में। और पारलौकिक में क्या आशीर्वाद देंगे, भैया धर्म वृद्धि हो। तो पंडित साहब बोले होए धर्म तब तो वृद्धि होए, है ही नहीं तो वृद्धि कहाँ से होएगी। ख्याल में आई बात? तुमको धर्म प्रकट हो, रत्नत्र प्रकट हो, ऐसा आशीर्वाद दो वृद्धि हो। वृद्धि तो उसको होती है जिसको वो। ख्याल में आई बात? जिसको पूर्व से शुद्धोपयोग परिणति है, उसको पैरेलली उपवास आदि होते हैं, तो उसको सहचर या निमित्त की तरफ से उस उपवास पे भी तप संज्ञा चली जाती है। कोई भूखे रहने से तप नहीं बढ़ता। भूखे रहने के काल में परिणति स्वभाव सन्मुख हुई है, उससे निर्जरा हुई। तो दिख रहा है बाहर में उपवास, तो उपवास पे आरोप चला। तो इसने वो तत्व ज्ञान किया नहीं, शुद्धोपयोग पता नहीं, तो ये क्या समझ रहा है कि उपवास करेंगे तो निर्जरा हो जाए। ख्याल में आ रही बात? इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो आहार आदि भी ग्रहण करते हैं। क्योंकि निर्जरा तो शुद्धोपयोग से हो रही है। अब उपवास आदि किए, हमने सोचा कि हम 6 दिन का उपवास है ना, तो 6 दिन का उपवास, अब देखा कि परिणाम शिथिल होने लगे, पड़ोसी तंग करने लगा, पित्त बढ़ने लगा, है ना, तो फिर क्या करेंगे, भैया ये निपटा, तो आहार आदि भी हो जाएंगे। और आहार आदि होने पर उसका लक्ष्य कम हुआ, फिर स्वभाव सन्मुख हो गए। उनका लक्ष्य तो स्वभाव सन्मुख होने का है, कोई रिकॉर्ड बनाने का नहीं है। संघ में कोई मुनिराज हैं और वो महीने महीने का उपवास करते हैं, और एक मुनिराज में वे रोज आहार चर्या के लिए जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम। उससे दीनता हीनता अहंकार बड़प्पन नहीं होता। ये तो रोज उपवास करते हैं तो रोज खाते हैं, ना उपवास से मतलब है ना खाने से मतलब है। तुमको उपवास करके शुद्ध उपयोग बढ़ता हो, चित्त बहुत चंचल रहता हो, तो भैया उपवास के द्वारा परिणति स्वभाव सन्मुख करते हैं। और किसी को उपवास आदि से शरीर की स्थिति बिगड़ती हो तो आहार करते हैं। ख्याल में आ रही है बात? एक बार मैंने प्रवचन सार जी की गाथा कोड की थी, नंबर मुझे याद नहीं है, तो उसमें ये वाली बात आई कि मुनिराज तो शुद्धोपयोग रूप नमन करते हैं, और साथ में जो राग है जिसमें 28 मूल गुणों का पालन होता है, उनसे किंचित रज लगती है ना, किंचित कर्मों का बंध होता है, अल्प रज, ऐसा बोला, अल्प रज होती। तो उन्होंने कहा कितना गजब का सुमेल है दोनों का, ऐसा स्वरूप जानकर। अरे 28 मूल गुण से तो थोड़ी रज लगती है, तो अपन क्या करो, 28 मूल गुण का ही पालन करो।
थोड़ी रज लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, तो शुद्धोपयोग छूटेगा। ख्याल में आ रही है बात? और कोई बोलेगा कि भैया हमको तो बिल्कुल बिल्कुल ही कर्म रज नहीं हो, है ना, और हमें तो शुद्ध उपयोग उसी के पीछे पड़ जाए, तो भी गुण स्थान गिरे, दोनों कंडी। कितना बैलेंस्ड मार गई, करते धरते हैं नहीं, इसलिए वो भी पालते हैं वो भी करते हैं, ये तो अभ्यास हो जाएगा। ज्ञान में यथार्थ तत्व निर्णय पूर्वक काम चलता है। क्यों? ये परम सत्य बात है कि यदि देह में परमाणु नहीं लगने हैं तो उसके निमित्त से ऐसा ही भाव आएगा कि आज हमको भोजन नहीं कर, आहार नहीं कर, और लगने हैं तो हमें तो आहार कर। समझ में आ रही? और दोनों को यथा योग्य जानते हैं। ये शरीर की क्रिया है, ये परिणाम है, ये जानना है, और मैं ध्रुव, ध्रुव से नहीं हिलती परिणति, इसलिए मुनि दशा कंटिन्यू रहती। श्रद्धा में ध्रुव से नीचे कोई बात ही नहीं होती। एक ध्रुव में अहम किया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब पर है, सब टोटल। ख्याल में आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, उपवास आदि से शुद्धोपयोग बढ़ता हो तो उपवास रखते हैं, और दिक्कत होने लगे तो आहार ग्रहण करते हैं। देखो, पहले पहले अधिकार में जब मुनिराजों का स्वरूप चला था ना, वहां पे भी क्या क्या कहा है, देखो, कोई भी क्रिया को खींच कर नहीं करते। इस स्थान का तो कोई काम ही नहीं है मुनिराज को। निकालो पहला अधिकार, मुनिराज का स्वरूप। मुनिराज का कॉमन स्वरूप है ना, आ- आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। पढ़ लो एक बार ऊपर से। कौन पढ़ेगा? पढ़िए अरुण भैया, पढ़िए। साधु का स्वरूप। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य हम्म, आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, बैक पेज पे। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्ध उपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञान आदिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींच कर उनको नहीं करते तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है, उससे जो शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय के उदय का तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसा आदि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। इतनी बात करनी। ख्याल में आ रही है बात? कैसे हैं मुनिराज? शुद्धोपयोगी। शुद्धोपयोग से क्या करते हैं? आपको आप रूप जानते हैं, पर को पर जानते
शरीर की नाना स्थिति बन रही है कि स्थान कुछ नहीं होती। शुभोपयोग होता है तो 28 मूल गुणों का पालन होता है। शुद्धोपयोग की वृद्धि हो उसमें अनुराग करते, और उत्पन्न होते हुए शुभ राग को हे जानते, और अशुभ उपयोग की तो सत्ता ही नहीं रही, अस्तित्व ही नहीं रहा। ख्याल में आ रही है बात? और ये जो बात कही जा रही है ये भी शायद बात शैली से समझना कि अशुभ उपयोग का अस्तित्व नहीं रहा, ये चरणान योग की शैली से है। करणान योग से देखेंगे तो संजुलन कषाय में जो गमन करने का भाव है, आहार करने का भाव है, चरणान योग से वो सॉरी करणान योग से और द्रव्यान योग से अशुभ ही कहेगा। ख्याल में आ रही है बात? चरणान योग ऐसा कहेगा कि वे उनकी जो आहार चर्या है वो शरीर के लिए नहीं है, वो अपने शुद्धोपयोग को बढ़ाने के लिए है, इसलिए उसकी गिनती हम अशुभ में नहीं करते। ख्याल में आई बात? क्यों? वे शर्तों पे आहार करते हैं, अंतराय दोष और अंतराय टाल के करते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छा हमारा तो है ना नियम है 8 पैरा घी का, अब खाना नहीं बना तुम्हारा 2 दिन की मलाई का, अच्छा ठीक है तो ले लेते हैं। तो शरीर के लिए करता है ना, इसलिए नियम को बढ़ा के चढ़ा के इसको उसको जैसा वो उपलब्ध है, ये माया अनंतानुबंधी मायाचारी, वो तो उन्हें है नहीं ऐसा। ख्याल में आई बात? निर्जरा समझ में आ रही है? निर्जरा शुद्धोपयोग निर्जरा है और वो आनंद रूप है। तप नाम तो कर्मों की निर्जरा होने के कारण तप संज्ञा दे दी है, क्योंकि सोने को तपाने से वो शुद्ध होता है, तो इसको यहाँ तप संज्ञा दे दी। तो ये समझ रहा है कि तप तो वो तपना है, तो भैया धूप में तपो, सर्दी में तपो, भूखे रहो, प्यासे रहो, तो वो निर्जरा होगी। तो उनसे तो निर्जरा होती नहीं। क्लियर? अभी देखो क्या कह रहे हैं। यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो यदि उपवास से ही सिद्धि होती हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? अच्छा कोई बोले उनकी शक्ति नहीं, तो वे तो बजे वे सब नाराज शयनन के धारी थे। शयनन बहुत था, शक्ति बहुत थी, 3 3 कषाय का अभाव हो रखा था, तीर्थंकर का द्रव्य था। समझ में आ रही है बात? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। आदिनाथ मुनिराज ने तो 6 महीने तक उपवास किया, और इन्होंने तो 2 ही 2 ही उपवास करे, जिसने चित्ते किए हो। यदि उपवास से निर्जरा होती तो उनको निर्जरा ज्यादा होनी चाहिए थी आदिनाथ मुनिराज को। उल्टा उल्टा उन परमाणुओं की निर्जरा नहीं हुई जो बांधे थे, इसलिए वापस 6 महीने तक आहार नहीं थे। जाते थे, पन पकड़ में आ रहा है, 6 महीने तक उपवास रखा अपनी चॉइस से, तो भी उन परमाणुओं की निर्जरा नहीं हुई जिनको पूर्व में बांधा था। इससे सिद्ध हो रहा है उपवास से निर्जरा नहीं हुई, और फिर 6 महीने वापस जाना पड़ा। जाते ही रहे जाते ही रहे जाते ही रहे 6 महीने तक, और आहार नहीं मिला, तो पर कहाँ निर्जरा हुई फिर? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? यदि उपवास से ही निर्जरा होती तो। और देखो कर्म का उदय कैसी चीज होती है, कर्म के उदय में किसी की नहीं चलती। वे तो अपने समय पाकर खिरते हैं तो खिर जाते हैं, पर चलती किसी की नहीं। एक बात, हम कर्म के उदय को नहीं बदल सकते,
लेकिन कर्म के उदय में सुखी रह सकते। ये हम कर सकते। तो एक एक है ना, एक बात शेयर करें। परसों ऐसे बात चल रही थी किसी से घर में ही, तो ऐसी बात हुई कि देखो, अपन का तो नेचर ऐसा है कि अपन तो अपना बेस्ट देते हैं, अपने को किसी को हर्ट करने का भाव नहीं होता, अब अच्छा ही अच्छा करते हैं। तो उनने बोला कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि जब हम अपना अच्छा करते हैं तो फिर हमको एक्सपेक्टेशन भी होती है, और जब ये फुलफिल नहीं होती तो फिर दुख होता है। तो सामने वाले को भी समझना चाहिए कि ये हमारी कितनी केयर करता है, तो हम वो भी हमारी केयर करें। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं? तो हमने कहा हाँ है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये जीव टेंडेंसी नहीं है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? इसीलिए ये इस ह्यूमन टेंडेंसी से दुख होता है। क्या बोला? ह्यूमन टेंडेंसी से क्या होता है? दुख होता है। और आत्म टेंडेंसी समझोगे तब, पूरी बात समझोगे तो, इसलिए इस आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तत्व ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तत्व ज्ञान इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग। इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए भगवंतों की जरूरत पड़ती है। अब भगवान बता रहे हैं कि बाहर में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे ही पूर्वबद्ध कर्म के उदय का कार्य है। अब जब हमारे कर्म के उदय का कार्य है, तुम किसको दोष देंगे? एक बात। दूसरी बात, और जब हम तत्व निर्णय करते हैं और अपने को परिपूर्ण जानते हैं, तो हम किसको दोष देंगे? और जब हम परिपूर्ण हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्यों होगी किसी से? ख्याल में आ रही है बात? फिर वो एक्सपेक्टेशन भी वन टाइम में नहीं निकलती, वो क्रमशः धीरे अभ्यास से जाती है। जब हम अभ्यास करते हैं बारंबार बारंबार बारंबार, नहीं ये कर्म के उदय का कार्य, अरे ये राग परिणाम, ये ज्ञान है, मैं परिपूर्ण हूँ। इस अभ्यास से वो धीरे 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 पर को पर जानते हुए, स्व को स्व जानते हुए, अभ्यास से वो धीरे धीरे मिलती मिटती है, और परिणति में आनंद प्रकट होता है। नहीं तो पूरा जीवन चला जाता है दूसरे को साधने में, और वो सदता है नहीं। समझ में आई बात? और फिर जब बहुत टाइम हो जाता है और समझ में आ जाती है, फिर तो ये लगता रहता है हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन। अब ऐसा करो तब मान जाए, ऐसा करो। बाद में पता चलती है शाम दाम दंड भेद सब लग गए, और कुछ अर्थ नहीं निकला। इनका तो नेचर ऐसा ही है। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो द्वेष बुद्धि पनप जाती, उदासीनता के नाम पर क्या पनपने लग जाती है? द्वेष बुद्धि पनपने लग जाती। और उस द्वेष बुद्धि से मैंने एक खास बात बोली थी कि उस बुद्धि से जो अपना औदिक भाव था ना, जिसको लोक में नेचर कहते हैं, वो और किल हो जाता है। जो एक नेचर में था ना, अपना बेस्ट करने का, अपनी तरफ से किसी को हर्ट ना हो, ये जो नेचर था ना, वो और खराब हो जाता है। समझ में आ रही है बात? इस द्वेष बुद्धि। तो इसलिए ह्यूमन टेंडेंसी नहीं चाहिए, आत्म टेंडेंसी चाहिए। मेरा स्वरूप क्या है, बाहर में जो कुछ हो रहा है वो सब क्या है। इसलिए आप कर्म उदय को नहीं बदल सकते, ये आत्म टेंडेंसी को डेवलप कर सकते। ये हमारे हाथ में कथनचित, वो हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल भी। और वो हो जाए, इधर से पाप की निर्जरा हो, पुण्य
नवीन पुण्य बंद हो जाए, वो हो जाए तो हो जाए, गारंटी नहीं है, कभी हो भी जाती है। इसलिए पंडित साहब ऐसे ही बोलते थे कि देव दर्शन से, तत्व निर्णय से तुम्हारे रोग शोग वो सही हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रोग के काल में राग मिट जाए तो तुम सुखी हो सकते, रोग मिट जाए ये कोई गारंटी। तो इतने उपवास आदि होने पर भी 6 महीने चॉइस वाले और 6 महीने जानने वाले, पूरी 1 साल लग गई। विचार करो कितनी निर्जरा हुई, उतनी हुई छठवें सातवें गुलिस्तान जितनी। और सुनो, कोई किसी को आहार हो रहा है तो भी उतनी निर्जरा छठवें सातवें जितनी, और कोई उपवास कर रहा है उसको भी उतनी निर्जरा छठवें सातवें। ख्याल में आ रही है? अच्छी बात है। फर्क पड़ेगा किस में? शुभ अशुभ में फर्क पड़ेगा बस, अघाती में, घाती में कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनसे। घाती का फर्क तो शुद्धोपयोग से पड़ेगा, कषाय टूटने से। चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में किसी ने ब्रह्मचर्य लिया हो, किसी ने द्रव्यलिंग धारण किया हो, कोई राजा महाराजा हो, है ना, और किसी को युद्ध आदि हो, चारों की चारों कंडीशन में अनंतानुबंधी का की निर्जरा है और अप्रत्यक्षान का बंध। चारों कंडीशन है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक बाहर में द्रव्यलिंग है, एक को बाहर में ब्रह्मचर्य है, एक बाहर में राजा है, एक बाहर में कोई बहुत बड़ी और भी बड़ी हस्ती है ना। कितने बंद कितनी निर्जरा, जितना शुद्धोपयोग उतनी निर्जरा, और जितनी शेष कषाय उतना बंद। फर्क कहाँ पे पड़ जाएगा? लेशिया में। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? लेशिया में फर्क पड़ेगा, जाति नहीं बदलेगी। ये वो टेक्निकल बातें हैं ये सब, जाति नहीं बदलेगी। जाति किससे बदलेगी? बापर स्थिरता में वृद्धि होगी तो अप्रत्यय खान भी टूट जाएगी। लेकिन तुम्हारे इनसे कुछ नहीं बन रही बात। Yes. और सुनो गजब की बात, यदि किसी ने पूर्व में कोई बंद नहीं करके रखा, क्या बोला, किसी सम्यक दृष्टि ने पूर्व में कोई बंद नहीं रखा, करके रखा, तो इन्होंने तो मुनि धर्म अंगीकार किया, इन्होंने ब्रह्मचर्य अंगीकार किया, ये राजा थे और ये कोई बहुत बड़े अधिपति थे, चारों के चारों स्वर्ग में पहुंचेंगे। क्यों? मनुष्य गति में सम्यक दृष्टि स्वर्ग ही जाता है। अब फर्क किसका पड़ जाएगा? ऊपर नीचे के स्वर्गों का फर्क पड़ेगा। वो उसका कारण कौन बनेगा? लेशिया। जिसने द्रव्यलिंग धारण किया होगा वो बहुत ऊंचे स्वर्ग तक जा सकता है, जिसने ब्रह्मचर्य धारण किया होगा वो थोड़े नीचे में जा सकता है, जिसने थोड़ी लड़ाई झगड़े किए होंगे, राजा है तो उसको बाहर की चीजें देखनी पड़ी, वो और नीचे में चला जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन जाएंगे चारों स्वर्ग, चारों स्वर्ग जाएंगे। समझ आई बात? देखो क्या बोल रहे हैं, तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवासी क्यों धारण करते, उनकी तो शक्ति ही बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया, जिसके क्रमबद्ध में शुभ था तो शुभ हुआ, तीव्र शुभ था
बहुत मंद कषाय थी तो उपवास हो गए, किसी को उतनी नहीं थी तो आहार आदि हो गए। ठीक है, वो सब क्रमबद्ध का कार्य। और शरीर का कार्य शरीर में, परिणामों का परिणामों में, ज्ञान का ज्ञान में, आश्रम का आश्रम में, निर्जरा का निर्जरा में, और परमात्मा बॉस एज इट इज। ठीक है, देखो प्रश्न, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई? उन्हें बाह्य तप कहा है, वे अंतरंग तप नहीं है वे। और सुनो, जो छह बहिरंग और अंतरंग तप की चर्चा आगम में है, वे सबके सब बहिरंग है, सभी बहिरंग है। तो फिर अंतरंग बहिरंग क्यों क्यों उनको संज्ञा दी है? जो एकदम शरीर से ही दिख जाए, शरीर की क्रियाओं से दिख जाए उसको बहिरंग, और जो शुभ भाव है अंदर उसको अंतरंग। वे दोनों ही व्यवहार तप है। व्यवहार तप है मतलब, व्यवहार तप है मतलब जो तप तो है नहीं और तप कह रहे। तप दो तरह के नहीं होते, एक निश्चय तप, एक व्यवहार तप। जो तप तो है नहीं और उनको तप कह रहे, तो अंतरंग बहिरंग दोनों तप नहीं है, वे बाह्य तप है। ठीक है, तो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे, ये तपस्वी है। बाह्य तप मतलब, अरे इनने 6 दिन से आहार नहीं, ये मुनिराज उठे ही नहीं है, 6 दिन से आहार नहीं लिया इनने, तो ये बाहर से दिख गया कि ये तपस्वी है, इसलिए उसका नाम बाह्य तप है। पहले चर्चा हो गई, अंतरंग में शुभ भाव का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वीतराग परिणति का तो संबंध नहीं है, और वीतरागता तो बाहर शरीर से दिखाई नहीं देगी। निश्चय तब तो बाहर से दिखेगा नहीं ऐसा। परंतु आप तो फल परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा। रोटी नहीं खाने से निर्जरा नहीं होगी, परिणाम जैसे होंगे वैसा फल मिलेगा। क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं होती। स्पष्ट। निमित्ताधीन दृष्टि वाले लोग इतने नजदीक से मिलना जुलना होता है ना, तो पूरी साफ पता चल जाती। और अगर आप प्रवचन सुनोगे तो आपको इतना इमोशनल लगेगा, आप कहोगे हाँ, तत्व ज्ञान बहुत बड़ी चीज। जैसे ऐसा बोलो ना, शरीर की क्रिया का फल 0, परिणामों का फल पूरा, और मिथ्यात्व का फल अनंत। ये वस्तु स्वरूप है। अशुभ भाव का फल अशुभ, शुभ भाव का फल शुभ, और मिथ्यात्व का फल अनंत संसार, और क्रिया का फल 0। तो उनने बोला ऐसे थोड़ी, देख लो आप मंदिर में आओगे तो आपके परिणाम सुधरते, टीवी खोलोगे तो परिणाम बिगड़ते। समझ में आ रही बात? वस्तु स्वरूप कैसा है? मंदिर में रह के परिणाम नहीं सुधरते, सुधरे परिणाम वाला ही मंदिर जाता। क्या बोला? पूर्व में परिणाम सुधरे थे तो मंदिर जाने का भाव आएगा। तो भाव थे शुभ, तो क्रिया पे आरोप, और मंदिर में जाके भी आगे कहेंगे टोडरमल जी, पाप जीव तो कहीं भी जाए वो पाप का ही उद्यम करता है।
मंदिर में लड़ाई झगड़ा करते लोग, तो कहाँ सुधरे परिणाम। और परिणाम सुधरने का अर्थ समझो सबसे पहले। मंद कषाय परिणाम सुधरना नहीं है। क्या बोला? मैं परिपूर्ण हूं ऐसा नहीं जानना बिगड़ा परिणाम। पहले वो सुधरता है। ख्याल में आ रही है बात? सामने तीन लोग के नाथ के सामने खड़े हैं, और किसी ने बात से पूछ भगवान का अर्घ पहले बोल दिया, उसी मंदिर भगवान का बाद में बोला, तो इतने में लड़ाई हो जाएगी। और पिछले 20 मिनट से पूजा चल रही थी, तो कहाँ सुधरे। समझ में आ रही है बात? ऐसे वैसे मंदिर में कितने तरह की चीजें होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने कोई मतलब नहीं। ये अब आ गए, ये तब आ गए, जल्दी आते, ये पहने आए, वो पहने आए, शुद्ध कपड़े वगैरह वगैरह लगा लो कितना। शरीर की क्रिया का फल, शरीर की क्रिया तो ऐसे ऐसे हो रही है, और वचन में पूरी वो याद है ना पूजा, तो वो वचन से पूरी पूजा चल रही है कंटिन्यूअस। एक बार ये चालू हुआ चलता ही रहता, और उपयोग में कुछ का कुछ रहता। तो फल किसका लगेगा? उपयोग का। ये सो कहने परिणाम शून्य शरीर की क्रिया तो कुछ भी फलदाता नहीं है। यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही, अब इसकी चर्चा अलग से होगी। शास्त्र में तो क्या कही? अकाम निर्जरा। तो उसका क्या काम है? नाम ही है अकाम, जो काम की निर्जरा नहीं है। सकाम निर्जरा, काम की निर्जरा। अब इनका क्या स्वरूप है चर्चा करेंगे अभी। वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा न हो। देखो कहा क्या एंगल उठाया है। जो बिना इच्छा के भूख सहन करते हैं उनके अकाम निर्जरा कही है, तो हम तो इच्छा करके उपवास आदि से कष्ट भी सहन सह रहे हैं, तो हमको निर्जरा क्यों नहीं होगी? या उनको ये अकाम निर्जरा हो रही है, उनको अकाम निर्जरा हो रही है, और हम इच्छा से करें तो हमको सकाम हो जाएगी। कैसा गहरा पॉइंट उठाए। अभी क्या होती है अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा, है ना? इसको देखते हैं। देखो, अकाम निर्जरा और सकाम, ये एक ग्रुप तो ये है अकाम और सकाम। तो ये अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा ये है जीव की परिणति, ये जीव के भाव है, ये भाव निर्जरा है दोनों। ये भाव निर्जरा के नाम है सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। और द्रव्य निर्जरा के भी दो नाम, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। ये द्रव्य निर्जरा, ये द्रव्य निर्जरा के भेद हैं दो नाम, ये भाव निर्जरा के दो नाम। और दोनों में स क ऐसा लगा है, है ना? अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक। पहले अपन द्रव्य निर्जरा को देख। सविपाक निर्जरा मतलब विपाक सहित, मतलब फल दे के खिल जाए। जो परमाणु फल दे के खिल जाएं उनको क्या बोलते हैं? सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा सब जीवों को होती है। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है? सविपाक निर्जरा तो सारे ही जीवों को होती है, एक इंद्री से लेकर
कहाँ तक कहो? छठवें गुण स्थान तक ले लो, या ऊपर भी होती है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। अभी छठवें तक बात करते है ना। सारे जीवों को होती है जो फल दे के खिर रही। फल दे के खिरने का अर्थ क्या होता है? फल कब कहा जाता है? फल दिया। कोई कर्म फल दे रहा है, ये कब कहा जाएगा? जब राग द्वेष होंगे तब। अबुद्धि पूर्वक तो ऊपर तक जाएगी, 10वें तक। ठीक है। जब राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, फिर भी मैं कंफर्म करके बोलूंगी, फल तब कहा जाता है जब राग द्वेष हो। फल कब कहा जाता है? जब राग द्वेष हो तो फल कहा जाता है। ठीक है। और राग द्वेष हो ही नहीं तो फल नहीं कहा जाता। समझ में आ रही है बात? ऐसा। अब यहीं पे फिर एक और बात, कि जब राग द्वेष हुए, सुनना बहुत ध्यान से, वो जो कर्म अपनी स्थिति के लिए बंधता है, हर कर्म अपनी स्थिति अनुभाग लेके बनता है। बिना स्थिति के तो कोई कर्म बनता ही नहीं है। तो वो अपनी स्थिति तक वो तो निर्जरित हो ही रहा है। अपनी वो उनकी निषेध रचना बनती है पूरी, है ना। और फिर वो क्रम से खिरते रहते खिरते रहते खिरते रहते, और लास्ट परमाणु होता है वो भी खिर जाए, अपनी स्थिति तक सारे परमाणु खिर जाएं। तो वो वास्तव में तो होती है निर्जरा, परंतु ये जीव उसके उदय में, उस निर्जरा में राग द्वेष करता है, उसकी परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो उस निर्जरा को फिर उदय कहते हैं। ख्याल में आ गई बात? है तो रियलिटी में निर्जरा ही। राग द्वेष हुए तो क्या कहलाएंगे? उदय। और राग द्वेष नहीं हुए तो क्या कहलाएगी? निर्जर। है तो वो निर्जर ही, वो तो खिर रहे हैं अपना, उन्हें तो कोई लेना देना नहीं। तो वो निर्जरा क्या कहलाती है? सविपाक निर्जरा। ठीक है। और कुछ कर्म ऐसे जो फल देते उससे पहले ही खिरा दिए, फल ही नहीं देने दिया, उसको क्या बोलते हैं? अविपाक निर्जरा। ठीक है। जो फल दिए बिना खिर गई। तो फल दिए बिना कब खिरेगी? अविपाक निर्जरा कब होएगी? कि जब ये स्वभाव के सन्मुख होगा तब। धड़ाधड़ कितने परमाणु निर्जरित हो गए, सेटल डाउन हो गए, पर धीरे धीरे निर्जरित होते रहेंगे। तो इधर इधर क्या हुआ? अविपाक निर्जरा का इधर पैरेलली भाव कौन सा बनेगा? सकाम निर्जरा। परिणामों में सकाम निर्जरा होगी तो इधर अविपाक निर्जरा होगी, क्रॉस। इधर स और इधर अ। परिणामों में क्या होएगा? जीव के परिणामों में सकाम निर्जरा। तप करि जो कर्म के पावे। तप के द्वारा जो कर्म खिराए जाएंगे, तो तप क्या चीज है? तप संवर निर्जरा तत्व। तो संवर निर्जरा के द्वारा जो कर्म खिरते हैं वे क्या हैं? अविपाक निर्जरा। फल दिए बिना ही खिर गए। जैसे किसी जीव को अभी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, कैसे कैसे साता साता अनेक प्रकार के कर्म का बंधन है ना। और उस समय दर्शन प्राप्त किया, सब के सब सेटल डाउन हो। अब वो कभी जाएगा ही नहीं त्रियंच में, कभी जाएगा ही नहीं नरक में। तो भी सारे परमाणु क्या हो गए? खिर गए। किससे खिरे? सकाम निर्जरा। ये काम की निर्जरा। काम की निर्जरा मतलब संवर निर्जरा तत्व, शुद्धोपयोग द्वारा। क्लियर हो गई बात?
तो सकाम निर्जरा से होती है अविपाक निर्जरा। जोड़ा कैसे बनेगा? सकाम का अविपाक स और अ, और दूसरा जोड़ा इनका बनेगा दोनों का। ठीक है। सविपाक निर्जरा जो चल रही है वो कैसी निर्जरा है? अकाम, कुछ कुछ काम की निर्जरा नहीं। जितनी निर्जरा होती है उतने बन जाते, उससे ज्यादा बन जाते। मैं पूरी बात कर लूं? मिस हो जाएगा। ठीक है। तो अविपाक निर्जरा, सॉरी, क्या बोलते हैं ये, अकाम निर्जरा कब कहलाती है? इसमें भी अगेन बाइफरकेशन है कि बाहर में आया पाप का उदय, बाहर में आया पाप का उदय, सभी पाप निर्जरा, और इधर तीव्र पाप का ही बंद किया। इधर कंडीशन भी पाप के उदय की, और इधर तीव्र क्रोध मान माया लोग, तो वो अकाम निर्जरा भी नहीं कहलाती। क्यों? निर्जरा हुई थोड़ी और बंद हो गया बहुत। पाप का उदय था, पाप का ही बंद हो गया, तब तो वो अकाम निर्जरा भी नहीं कहलाती। अकाम निर्जरा कब कहलाती है? उदय है पाप का और इधर कषाय मंद रही, जैसे बहुत तेज भूख लग गई और ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है, और पत्नी ने बोला कि अभी बस 10 मिनट लग रहे, है ना, तो वो है तो उदय, ठीक है, सब पाप निर्जरा है। और ये क्या बोलता है? अकल नहीं है, देर हो रही, वो हो रही, और तूफान मचा दिया। और एक जीव क्या बोल रहा है? ठीक है, तुम काम कर लो, तब तक मैं एक पाठ कर ले, तब तक मैं अपना सामान सेट कर ले। तो उसने उदय तो था पाप का, है ना, खुद का ही, है ना, और इधर परिणाम रहे शांत। तो पाप पाप बंद नहीं हुआ, पुण्य बंद हो गया, इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। कबहू अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। और तप करी जो कर्म के पावे, सो ही सुखिया सुख पावे। समझ में आ रही बात? ये सकाम अकाम निर्जरा, उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि अकाम निर्जरा कही बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है। अब क्या करें? त्रिंच गति का जीव है, कोई और जीव है, अब भूख प्यास तो सहन कर रहा है, दुखी हो रहा है अंदर में, परंतु सहन कर रहा है, तो उसको क्या होगी? वो अकाम निर्जरा। और किसी को भूख प्यास लगी और उसने स्वभाव का आश्रय किया, तो क्या हो जाएगी? वो कर्म ही फिर जाए, वो होगी सकाम। तो उसके साथ में और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तो वे अविपाक निर्जरा हो जाएगी, कर्मों में बिना फल दिए ही फिर जाए। ठीक है। ऐसा सकाम अकाम और सविपाक अविपाक का जोड़ा है। अब इसमें दीदी बोलिए। एक चीज और पूछना था, अकाम निर्जरा में जैसे आपने बताया, तो अकाम निर्जरा की कंडीशन में जैसे कर्म का उदय आ रहा है तीव्र से, तीव्र गति से, अब उस कंडीशन में हम रिप्लाई तो दे रहे हैं उसे, पर हमारा जो है भाव मंद है, तो उसको क्या अकाम निर्जरा भी नहीं कहेंगे फिर? क्या रिप्लाई क्या दे रहे? जैसे कैसे जैसे मान रिप्लाई? के चलो, रिप्लाई अपन ने दिया उसे, राग कैसे? द्वेष, राग द्वेष हो रहे हैं, तो राग द्वेष में जैसे क्या नहीं होता हो है रहा। कि मंद, मंद मंद रिप्लाई से दिया। तो मंद रिप्लाई दिया, कंडीशन तो बहुत तीव्र है, और हम्म। रिप्लाई दे रहे हैं मंद, तो वो अकाम निर्जरा कहलाए। और अगर मान लो जो तीव्र 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 condition, रिप्लाई दें तो फिर? तो बोल तो रहे, फिर तो वो अकाम निर्जरा भी नहीं कहलाएगी। ठीक है। फिर तो पाप का ही उदय और पाप का ही बंद, पाप का उदय पुण्य का बंद, तो अकाम निर्जरा। पाप का उदय और पाप का बंद, तो फिर तो वो अकाम भी नहीं कहलाएगी, फिर तो वो उदय और बंद कहलाए, निर्जरा संज्ञा नहीं देंगे उसको। एक जहां कंडी जनरली
एक कंडीशन और मान के चलो, उदय मंद था और रिप्लाई तीव्र किया, तो फिर उस कंडीशन में अरे फिर तो जब तीव्र बंद निर्जरा की बात चल रही है ना, जहाँ तीव्र बंद ही अच्छा हो अच्छा रहा है अच्छा तो फिर अच्छा अच्छा। निर्जरा कहाँ अप्लाई होगी। बोलिए अंजलि जी बोलिए। है ये सकाम निर्जरा फिर सम्यक दृष्टि जीवों को ही होती है क्या? हाँ, सकाम निर्जरा सम्यक दृष्टियों को होती है, और साथ साथ में जितना शेष राग है उतना अकाम निर्जरा भी होती हम्म, है। ठीक है, ऐसी सम्यक दृष्टि को दोनों निर्जरा होती है, द्रव्य निर्जरा में भी सविपाक अविपाक दोनों होती है सम्यक दृष्टि को, और मिथ्या दृष्टि को अकेली सविपाक निर्जरा होती है, अकेली। और अकाम निर्जरा हो नहीं हो, वो तीव्र का शायद तीव्र ही बांधता रहे। बोलिए अंजलि जी बोलिए। दीदी, ये जो आपने बताया विपाक निर्जरा मतलब बिना फल दिए खिल जाना, तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि उस टाइम पे वो राग द्वेष नहीं हुए, तो एक तो नया फिर से कर्म। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। ये जो अविपाक निर्जरा है, हम्म हम्म जो ये अविपाक निर्जरा है, इसमें आपने बताया था ना कि बिना फल दिए खिल जाती है, तो इसमें मतलब यही समझे ना कि उस समय पे जो राग द्वेष नहीं हुए, तो एक तो उससे नया कर्म नहीं बंध हुआ, है ना। और जो पुराने कर्म जो उदय में आए थे उनका अनुभाग मतलब हीन हीन हो गया, मतलब परिणति में जैसे राग द्वेष में तो विकल्प और फूलता उत्पन्न नहीं हुई, तो उसी का अर्थ हुआ कि बिना फल दिए खिले। वीतराग परिणति रही, तो वे अभी एग्जाम्पल दिया था ना, अप्रत्यक्षान का पता चल रहा है और परिणति स्वभाव सन्मुख हो रही है। तो कितने ही कर्म परमाणु हैं, जैसे अभी सम्यक दर्शन का बात किया था ना, कितने ही परमाणु हैं जो बिना फल दिए खिल गए। चारों गति बंधी होती है, आयु एक बार बनती है, गति चारों बनती रहती है, और फिर सारे का अभाव हो, परमाणु झड़ गए सारे के सारे। ऐसा। ये संवर निर्जरा से ही होगा, शुद्धोपयोग से ही होगा। तो इधर सकाम मतलब शुद्धोपयोग संवर निर्जरा, और उधर बिना फल दिए कर्म खिल गए, वो क्या हो गई, अविपाक निर्जरा। सम्यक दृष्टि जीवों को जितना जितना राग है उतनी उतनी सविपाक निर्जरा है। वे फल दे के खिल रहे हैं, लेकिन खिल रहे हैं, ये प्रसन्न हो जाओ। अपने के लिए भी उपदेश ये है, जैसे कोई कोई अपने साथ बैड बिहेव कर, ऐसी दृष्टांत में से बोला जाएगा ना, तो भैया प्रसन्न हो जाओ, ये फल दे के पूर्व में कर्म बांधा था, तो ये फल आया है और ये इसको खिर जाने दो, इसमें नए राग द्वेष मत करो, और तीव्र कषाय तो बिल्कुल ही नहीं करो, फिर वैसे ही वापस बंधेगा फिर उदय में। और कषाय मंद भी रहेगी तो लीस्ट टू लीस्ट घटके बंधेगा, तो भी बंधेगा, मंद कषाय में भी बंधेगा, इसलिए उसको अकाम निर्जरा कह रहे हैं। और यदि तुमने तत्व ज्ञान करके उसको खिला दी तो फिर वो कभी नहीं बंधेगा, कभी दुख देने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए तत्व ज्ञान इतनी बड़ी चीज। त्रियंच गति का जीव भी इसको बद बंधन आदिक दुख घने मारना, जबरदस्ती भार बहन कराना कितने, लेकिन वे त्रियंच गति के जीव स्वर्ग चले जाते हैं, देव बन जाते हैं, किससे, ये अकाम निर्जरा। कबहू अकाम निर्जरा करे और भवनत्रिक में सुरतन धरे, वे त्रियंच गति के जीव इस अकाम निर्जरा।
लेकिन ये अकाम निर्जरा नाम ही है, वो कुछ काम की निर्जरा नहीं है। काम की निर्जरा तो वो है जो तप करी कर्म के पावे, तप के द्वारा, शुद्धोपयोग के द्वारा जो कर्म उदय में आने ही नहीं दे और पहले से ही खिरा दे और नवीन बंद भी नहीं करे उस संबंधी, वो काम की निर्जरा। पाप के उदय में पाप ही बांध ले, वो तो वो तो बंद ही बंद है सीधा सीधा, वो तो निर्जरा संज्ञा भी नहीं मिलेगी। ठीक है। और इन जनरल देखेंगे तो सब निर्जर ही है। ये अपने परिणामों से उसको उदय बनाता है, अपने परिणामों से बंद बनाता है, अपने परिणामों से संवर करता है, अपने ही परिणामों से निर्जरा कर देता है। कंडीशन एक है, बाय में कंडीशन एक है, बाय की कंडीशन। घर में 4 लोग हैं, बाय कंडीशन एक है और बंद अलग अलग है। ख्याल में आ रही है बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं कटा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।